तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया को इस वक्त कोर्ट में पेश किया जा चुका है। राउज एवेन्यू कोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया को यहां पर ईडी की टीम लेकर आई थी और इस वक्त अपडेट ये मिल रहा है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। जज एम.के. नागपाल इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। दो बड़ी सुनवाई आज होनी है, एक तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर और दूसरी ईडी की कोशिश यह रहेगी कि 10 दिन की रिमांड मांगी जाए। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पहले जो है ईडी के मसले को लेकर सुनवाई हो रही है, जिसमें ईडी की तरफ से दलीलें रखने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्यों 10 दिन की रिमांड जरूरी है। क्योंकि आपने देखा कि 2 स्तर की बातचीत हो चुकी है, पूछताछ हो चुकी है, जिसमें कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब मनीष सिसोदिया देते हुए नजर नहीं आए हैं। इससे पहले जो चार्जशीट ईडी की तरफ से दाखिल की गई थी, उसमें पूरी की पूरी मनी ट्रेल का जिक्र किया गया था कि कैसे हवाला के जरिए 100 करोड़ रुपए की हेरफेर की गई थी। मनीष सिसोदिया को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया गया था और बड़े बड़े कारोबारी जिनकी जेब में मोटा पैसा गया था, उसी को लेकर अभी जांच पड़ताल होना बाकी है। और ईडी ये कह रही है कि देखिए, जो भी पूछताछ अभी तक हमने की है उसका पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि एक सवाल को बार बार सीबीआई की टीम पूछती रही है और ऐसे में मेंटली हैरेस जो है मनीष सिसोदिया का किया जाता रहा। लेकिन अब 2 बड़े मसले, एक तो घोटाले का और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसों के लेन देन को लेकर सीबीआई की तरफ से कोशिश इस जमानत के विरोध को लेकर की जाएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर संभावना जताते हुए नजर आए थे कि देखिए, आज हमें जमानत मिल जानी थी, मनीष सिसोदिया जेल से रिहा हो जाते, लेकिन उससे पहले बीजेपी के कहने पर, बीजेपी नीति केंद्र सरकार के कहने पर ईडी की टीम ने शिकंजा कस लिया है। आनंद तिवारी मेरे साथ मौजूद है। आनंद, क्या कुछ जानकारी कोर्ट रूम के अंदर से आपको मिल पा रही है? क्योंकि पहली जो सुनवाई हो रही है वो ईडी के मामले को लेकर हो रही है। जी देखिए, अंदर सुनवाई शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले की, रितिका। और अभी ईडी ने कोर्ट के अंदर कहा है कि जो एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव थे उन्हें नहीं माना गया है, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया गया, दक्षिण भारत ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया। जैसा कि ईडी ने चार्जशीट में भी कहा है कि जो साउथ लॉबी थी उससे इस आबकारी घोटाले से काफी ज्यादा फायदा हुआ। ईडी ने यह भी कहा है कि जो रिटेलर थे उन्हें बड़ी मात्रा में लाभ पहुंचाया गया। और ईडी ने अंदर कोर्ट में यह भी कहा है अभी कि होलसेलर को 12% प्रॉफिट मार्जिन रखा गया, जो पॉलिसी के एकदम खिलाफ था। तो लगातार ईडी का जो काउंटर है वो कोर्ट के अंदर इस समय जारी है। ईडी लगातार अपनी दलीलें जो हैं वो कोर्ट के सामने पेश कर रही है, क्योंकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड जो है वो कोर्ट से मांगी है। देखना होगा कि जब कोर्ट की कार्रवाई पूरी हो जाती है और जब ईडी की दलीलें पूरी हो जाएंगी तो बचाव पक्ष की तरफ से किस तरह की दलीलें इसमें दी जाएंगी, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला लेगा। तो अभी कोर्ट की सुनवाई रितिका शुरू हो गई है। देखना होगा अभी किस तरह की और दलीलें जो हैं वो ईडी की तरफ से कोर्ट में रखी जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन ईडी की कोशिश यही रहेगी कि 10 दिन की रिमांड मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ आनंद, आप भी देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर आरोप ये लगा रहे हैं कि बिना सबूत, बिना साक्ष्य के गिरफ्तारी की गई। ना सीबीआई के हाथ कोई सबूत लगा है, ना ईडी के हाथ सबूत लगा है, लेकिन ये पूरा का पूरा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और एक खुला पत्र भी खुद मनीष सिसोदिया की तरफ से तिहाड़ जेल के अंदर से लिखा गया था, जिसमें सीधे तौर पर इस मामले पर सियासत जो है गरमाती हुई नजर आई। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ईडी का जब शिकंजा कस रहा है, आज जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है, जिसको लेकर पूरी उम्मीद आम आदमी पार्टी को थी कि जमानत मिल जाएगी, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया की स्थिति पर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आएगा अगर ईडी को रिमांड मिल गई? जी देखिए, 2 एजेंसियां जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो सीबीआई है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और जो आपराधिक साजिश है यानी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसके तहत इस पूरे मामले की जांच करी है और जिसने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। उस मामले में आज उनकी जमानत पर सुनवाई होना है। वो देखते हैं कि किस तरह का फैसला आएगा उस पर। लेकिन अभी मनीष सिसोदिया के लिए एजेंसी के शिकंजे से बाहर निकलना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि अब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आज 10 दिन की रिमांड कोर्ट से ईडी ने मांगी है। देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड कोर्ट की उनको मिलती है। अगर उन्हें सीबीआई के केस में जमानत मिल भी जाती है, हालांकि जमानत उन्हें नहीं मिली है, तब भी उन्हें ईडी की पूछताछ का सामना अभी करना पड़ेगा। और अभी मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में थे कल तक, जब उनको ईडी वहां पर पूछताछ करने जेल नंबर 1 गई थी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी डाली है। अभी रितिका, कोर्ट के अंदर एक और आर्गूमेंट हुआ है कोर्ट में, जब ईडी ने अंदर कहा कि 12% प्रॉफिट रखा गया, जो एक तरीके से पॉलिसी के खिलाफ था, तो कोर्ट ने पूछा कि कितने % मार्जिन होना चाहिए था, जिस पर ईडी के वकीलों ने कहा कि ये मार्जिन 6% होना था, यानी कि 6% बढ़ा के मार्जिन रखा गया। इस तरह के आरोप जो है वो ईडी ने लगाए हैं और लगातार अभी जो है ईडी ने जीओएम को लेकर भी अंदर टिप्पणी की है। ईडी ने कहा है कि जो जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर थे उन्होंने कुछ बातें चर्चा नहीं की और उन्हें अमल में लाए, यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के बीच जो एक डील हुई थी पूरी आबकारी पॉलिसी को क्रियान्वयन करने में और इसे लागू करने में,
उसको लेकर भी ईडी ने जो अनियमितताएं पाई हैं और चार्जशीट में जिनका हवाला दिया है वो तमाम चीजें कोर्ट को इस समय बताई जा रही हैं। बिल्कुल, और यही दलीलें सीबीआई की तरफ से भी रखी गई थी कि ये पूरा का पूरा मामला जो है प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है और जो कमीशन है वो 2 से 12% तक का बढ़ा दिया गया था। लेकिन इसके साथ ही आप देखिए किस तरीके से हलचल जो है राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी पार्टी खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है मनीष सिसोदिया की जान को खतरा बताते हुए नजर आए थे, जिन आरोपों का सीधे तौर पर जेल प्रशासन जो है खंडन करता हुआ नजर आया था। और इसके साथ ही अभी फिलहाल सुनवाई अंदर जारी है ईडी के मसले को लेकर, क्योंकि इससे पहले जो ईडी की तरफ से दलीलें रखी गई थी उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था कि देखिए 2 राउंड की हमने पूछताछ की है जिसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके अभी जवाब लेना बाकी है और इसी वजह से हम चाहते हैं कि 10 दिन की रिमांड ली जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए आम आदमी पार्टी भी जगह जगह पर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है, प्रदर्शन हो रहा है और यहां से कुछ ही दूरी पर आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर बीजेपी जो है पूरी तरीके से हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है। अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया है और पिछले कई महीनों से यही तस्वीरें, यही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि दिल्ली की राजनीति इसी मसले पर इर्द गिर्द जो है घूमती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही आनंद तिवारी भी मेरे सहयोगी मौजूद है जो कि कोर्ट के अंदर से हर एक अपडेट हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मनीष सिसोदिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है ईडी के मसले को लेकर ही होगी, क्योंकि ईडी की जो पूछताछ होती है वो बहुत सख्ती से होती है और जो भी एविडेंस, जो भी सबूत उनकी तरफ से रखे गए हैं वो पुख्ता तौर पर ये बताते हैं कि मनीष सिसोदिया ने कई मोबाइल फोन्स नष्ट किए थे, डैमेज किए थे जब नई आबकारी नीति 2021 में लागू की गई थी। आनंद का हम रुक कर लेते हैं। आनंद, कुछ और अपडेट आप तक पहुंच पाया है अंदर से? जी देखिए रितिका, ईडी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कोर्ट के अंदर। अभी अपनी दलीलों के दौरान ईडी ने कहा है कि जो शराब की बिक्री के लिए जो तय व्यवस्था की गई थी उसका भी उल्लंघन किया गया है, यानी कि वो नियम कायदों के खिलाफ था जो शराब बिक्री की गई। इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरी आबकारी नीति बनाई गई, जिसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर थे जिन्होंने पहले इस नीति को बनाया और उसके बाद इसे लागू करा। कोर्ट में ईडी की तरफ से यह भी दलील दी गई है कि आरोपियों से जुड़े सीए ने भी पूछताछ में खुलासा किया है और उनके बयान भी काफी महत्वपूर्ण थे। यानी कि ईडी ने यह कहा है कि जिस पूरे मामले में जो एक सीए थे उनसे जब पूछताछ की गई और उनके जो बयान थे वो भी काफी गौर करने वाले थे और उससे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें काफी बढ़ी। ईडी ने यह भी कहा है कि मनीष सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो ईडी की तरफ से लगातार जो है वो आर्गूमेंट कोर्ट में किए जा रहे हैं। ईडी ने यह भी कहा है कि जीओएम में कुछ बातें जिन पर कभी चर्चा नहीं की गई थी उनको अमल में लाया गया है। जांच में कई ऐसी चीजें ईडी ने पाई हैं जिसमें कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी रितिका इस बात का हवाला दिया था कि एक जो कंप्यूटर मिला था मनीष सिसोदिया के दफ्तर से, जब उसका फॉरेंसिक डाटा वापस हासिल करा ईडी ने, एजेंसी ने, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें पाई गई जिससे कि इस पूरे करप्शन का जो ताना बाना था उसे बुना गया किस तरह से, और किस तरह से जो मोबाइल फोन थे उनका इस्तेमाल किया गया जो बिचौलियों के साथ या जो लिकर कारोबारी थे उनके साथ बात करने के लिए। ये तमाम आरोप जो है वो ईडी ने लगाए थे अपनी चार्जशीट में और वही तमाम चीजों का जिक्र इस समय ईडी जो है वो कोर्ट के अंदर कर रही है अपनी रिमांड लेने के लिए, क्योंकि 10 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी है मनीष सिसोदिया की ईडी ने। बिल्कुल, शराब बिक्री को लेकर जो व्यवस्था तैयार की गई थी, जो नीति तैयार की गई थी, उसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो है बड़े बड़े कारोबारी शराब माफियाओं को दिया जाता था और जो भी चेंजेस अगर उस ड्राफ्ट में किए गए तो उन्हीं के कहने पर किए गए, क्योंकि खुद एक ब्यूरोक्रेट ने इस बात का जिक्र किया है सीबीआई की पूछताछ में कि देखिए चेंजेस किए जाते थे जिन चेंजेस का हमें पता नहीं होता था। इसके साथ ही दिनेश अरोड़ा जो कि मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी रहे हैं, उन्होंने भी कई बातों का खुलासा किया है, जिसके बाद ईडी और सीबीआई का शिकंजा जो है इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया कि गिरफ्तारी हो चुकी है और अब ईडी की तरफ से कोशिश यही है कि 10 दिन की रिमांड मिल जाए।